भारत के चीफ जस्टिस बी आर गवई ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था बुलडोजर के शासन से नहीं बल्कि कानून के शासन से चलती है। दरअसल मॉरिशस में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बुलडोजर जस्टिस की निंदा करने वाले अपने ही फैसले का जिक्र किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भारत कानून का राज मानने वाला देश है। यहाँ शासन मनमानी या ताकत से नहीं चलती बल्कि संविधान और कानून से चलता है। अब आप सबको पता ही है कि बुलडोजर एक्शन क्या है और कहां कहां किस तरीके से इस पे कार्रवाई की जा रही है, पर फिर भी इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। दरअसल भारत के कई राज्यों में अगर कोई मकान इलीगल पाया जाता है तो प्रशासन उस पर बुलडोजर से कार्रवाई कर देता है। आपने सोशल मीडिया पर कई इस तरह की कार्रवाई वाली वीडियो भी देखी होंगी, क्योंकि इस तरह की वीडियो काफी वायरल होती नजर भी आई थी और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुनाया था। और अब एक बार फिर सीजेआई बी आर गवई ने मॉरिशस में आयोजित सर मॉरिस ब्रॉल्ट मेमोरियल लेक्चर में बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल के फैसले में अदालत में स्पष्ट किया गया था कि किसी भी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर चलाना कानून की प्रक्रिया को तोड़ना है। अब इस मामले में चीफ जस्टिस ने स्पष्ट शब्द में कहा था कि सरकार एक साथ जज, ज्यूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। बुलडोजर शासन संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। अब उनका ये बोलना साफ दर्शा रहा था कि वो इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ है। अब इस लेक्चर के दौरान मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल, प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और मुख्य न्यायाधीश रेहाना मंगली गुलबुल भी वहां उस वक्त मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने इस दौरान 3 तलाक खत्म करने, व्यभिचार कानून को निरस्त करने, चुनावी बॉन्ड स्कीम और निजता को मौलिक अधिकार मानने जैसे फैसलों का जिक्र भी किया। गवई ने कहा कि इन सभी फैसलों ने दिखाया कि अदालत ने रूल ऑफ लॉ को एक ठोस सिद्धांत बनाया है, जिससे मनमाने और अन्यायपूर्वक कानून खत्म किए गए। अब ये रूल ऑफ लॉ जिसकी हम इतनी बार बार बात कर रहे हैं, ये है क्या? चलिए आपको दरअसल वो बता देते हैं। तो रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि कहता है कि कानून सर्वोपरि है और सभी पर, सरकार और नागरिक दोनों पर समान रूप से लागू किया जाता है। जिसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर कानून है। अब इसके मुख्य सिद्धांतों में कानूनों की सर्वोच्चता, कानून के समक्ष समानता और मनमानी शक्तियों पर प्रतिबंध शामिल है, जिससे निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित होता है। चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि भारत में रूल ऑफ लॉ केवल नियमों का सेट नहीं है, बल्कि ये नैतिक और सामाजिक ढांचा है जो समानता, गरिमा और सुशासन सुनिश्चित करता है। उन्होंने महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का हवाला देते हुए भी कहा कि उनका दृष्टिकोण बताता है कि लोकतंत्र में कानून का राज ही समाज को न्याय और जवाबदेही की ओर ले जाता है। अब इससे पहले भी चीफ जस्टिस गवई ने 24 सितंबर को कहा था कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आदेश देने पर उन्हें बेहद संतुष्टि मिली थी। इस फैसले में मानवीय पहलू भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि किसी परिवार को सिर्फ इसीलिए परेशान नहीं किया जा सकता कि उसके परिवार का कोई एक सदस्य अपराधी है और गैर कानूनी कामों से जुड़ा हुआ है। गवई ने साफ साफ इस मामले में कहा था कि बेंच में मेरे साथ जस्टिस के विश्वनाथ भी शामिल थे। हालांकि ज्यादातर श्रेय इसका मुझे दे दिया गया था, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस फैसले को लिखने का क्रेडिट जस्टिस विश्वनाथ को भी दिया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में भी बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि अफसर जज नहीं बन सकते, वे तय नहीं कर सकते कि दोषी कौन है और किसे कितनी सजा देनी चाहिए और कैसी सजा देनी चाहिए। बेंच ने यह भी कहा था कि 15 दिन के नोटिस के बगैर किसी का घर, दुकान या उसकी निजी प्रॉपर्टी को गिराया नहीं जा सकता। अफसर के खर्च पर दोबारा बनाना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। इसके लिए 15 गाइडलाइंस भी दी गई थी। वो गाइडलाइंस ये थी कि शो कॉज नोटिस दिए बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए। डाक के जरिए प्रॉपर्टी के मालिक को नोटिस भेजा जाएगा और प्रॉपर्टी की दीवार पर भी वो नोटिस बकायदा चिपकाया जाएगा। फिर नोटिस भेजने के बाद 15 दिन का समय दिया जाएगा घर के उस पर्टिकुलर बिल्डिंग या मालिक को जिसकी वो जमीन है या फिर उसकी प्रॉपर्टी है, और इसकी जानकारी कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी दी जाएगी। उन्हें पता होना चाहिए कि किसकी प्रॉपर्टी है और कहाँ है और क्यों नोटिस दिया गया है। अब इसके बाद कार्रवाई पर नजर रखने के लिए नोडल अधिकारी तय किए जाएंगे। इसे पूरी प्रोसेस के लिए एक डिजिटल पोर्टल भी बनाया जाएगा जिसमें कार्रवाई का नोटिस और ऑर्डर अपलोड किया जाए। प्रॉपर्टी मालिक की बातें और तर्क भी तय अधिकारी को सुननी जरूरी होंगी और मेंटेन करने होंगे, और इसकी रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्ड की जाएगी और बकायदा सौंपी जाएगी। अब इसके बाद ही फाइनल ऑर्डर जारी किया जाएगा जिसमें प्रॉपर्टी गिराने या ना गिराने की वजह भी मेंशन की जाएगी।
फाइनल ऑर्डर जारी होने के 15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रॉपर्टी मालिक खुद उसे गिरा सके या हटा सके, इसकी उसे इजाजत दी जाएगी। इस दौरान प्रॉपर्टी मालिक चाहे तो फाइनल ऑर्डर के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी गिराने का प्रोसेस क्या होगा, ये भी बताया गया कि अगर प्रॉपर्टी मालिक की ओर से ऑर्डर पर स्टे नहीं लगाया जाता है, तब जाके बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा और तब एक अधिकारी को यह हक होगा कि वो बुलडोजर एक्शन ले। प्रॉपर्टी गिराने की वीडियो बनाई जाएगी। इस पूरी प्रोसेस का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिसे म्यूनिसिपल कमिश्नर को सौंपा जाएगा। अब इसे डिजिटल पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा, ऐसा कहा गया था। और गाइडलाइंस की अवमानना करने पर उस व्यक्ति या अधिकारी के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिए जाएंगे। अगर प्रॉपर्टी गिराने के प्रोसेस में गाइडलाइंस में चूक होती है तो कोर्ट की अवमानना का केस भी चलाया जाएगा। गिराई गई प्रॉपर्टी को दोबारा बनवाने और मुआवजे का खर्च जिम्मेदार अधिकारी अपनी जेब से देगा। अब इस मामले में एक बार फिर से चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि भारत बुलडोजर के राज से नहीं चलता बल्कि कानून के राज से चलता है। तो अभी के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।